हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित जो टॉपिक है सीएलटी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीएलटी टॉपिक है वो रीड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि जिन बच्चों की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपको 2 या 3 से अधिक भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर पूछा है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच की डीमेरिट क्या होती है। डीमेरिट के बारे में बात की है कि इसमें से कम्युनिकेटिव अप्रोच की डीमेरिट क्या है। पहला ऑप्शन ये है, इट इज़ अ स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच। यह डीमेरिट नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो उसमें स्टूडेंट का ध्यान रखा जाता है। स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, इसलिए ये इसकी डीमेरिट नहीं हुई, ये इसकी मेरिट है। अगला जो ऑप्शन है, इट डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट बाय इंटरेक्टिंग देम इन अ पेयर और स्मॉल ग्रुप। हाँ, कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या करते हैं कि बच्चों को ग्रुप और पेयर में बिठाकर एक इंटरेक्शन के माध्यम से उनको टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो ये भी इसकी डीमेरिट नहीं है। अगला जो ऑप्शन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप वर्क इन एन ओवर क्राउडेड क्लासेस। इसमें बोला गया है कि जो ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, जिन क्लास में बच्चों की भीड़ अधिक होती है, उसमें सीएलटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना, लैंग्वेज सिखाना टफ होता है, क्योंकि उसमें पेयर बनाने में और ग्रुप बनाने में थोड़ी मुसीबत आती है, समस्या आती है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये इसकी डीमेरिट ज़रूर है, ये इसकी डीमेरिट है। क्या है? डीमेरिट, एक कमी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे बेस्ड है। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि इसमें बच्चों को इंटरेक्शन के माध्यम से सिखाया जाता है, बच्चों को रियल कम्युनिकेशन पे फोकस करवाया जाता है। बच्चों को ग्रुप में बिठाकर, पेयर में बिठाकर यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एप्रोप्रिएटनेस, फ्लुएंसी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उसका गोल है ऑल ऑफ दिस। तो मतलब कि सीएलटी में एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, वह एक्सेप्टेबल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। जब बच्चा कोई बोलता है तो वह एक्सेप्ट करे जाने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ भी बोल रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। एप्रोप्रिएटनेस, हाँ, बच्चा जो बोल रहा है वो एप्रोप्रिएट बोलना चाहिए। इसके बाद फ्लुएंसी, बच्चे के बोलने के एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी सही होनी चाहिए। ये सीएलटी का गोल होता है कि बच्चे को जो हम लैंग्वेज सिखाएं उसमें ये तीनों ही गुण होने चाहिए, तो ये सीएलटी के टारगेट को मैच करेगी। तो बच्चे में ये तीनों गुण, बच्चे में नहीं, सॉरी, सीएलटी जो बच्चे को सिखाई गई है, सीएलटी के माध्यम से जो लैंग्वेज सिखाई गई है उसमें ये गुण होने चाहिए। फ्लुएंसी होनी चाहिए उस लैंग्वेज में, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों गुण उस लैंग्वेज में है तो हमारी सीएलटी है वो सार्थक है, ये अप्रोच हमारी सार्थक है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच इनकरेजेस। कम्युनिकेटिव अप्रोच इनकरेज किसको इनकरेज करती है, ये पूछा गया है। पेयर वर्कों को करती है, ग्रुप वर्कों को करती है, सिंगल वर्कों को करती है, या दोनों को करती है? तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच में पेयर वर्क और ग्रुप वर्क दोनों का उपयोग किया जाता है, दोनों का उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये किसको एनकरेज करेगी? पेयर वर्क को और ग्रुप वर्क को, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इंटरेक्शन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे के विचार शेयर कर यहाँ पे लैंग्वेज सीखी जाती है। तो इसमें ये दोनों को एनकरेज करेगी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के फील्ड में सबसे लेटेस्ट इनोवेशन या लेटेस्ट अप्रोच कौन सा है? फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, पर्सनल अप्रोच, या कम्युनिकेटिव अप्रोच? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि
कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका उत्तर है। कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लैंग्वेज सिखाने में, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों को सही तरीके से लैंग्वेज सिखाई जाती है। टारगेट लैंग्वेज सिखाना आसान होता है। तो ये लेटेस्ट टेक्निक है। क्या है? लेटेस्ट टेक्निक है या लेटेस्ट अप्रोच है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू CLT द गोल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इज। CLT के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एजुकेशन का जो गोल है वो क्या है? टू डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज सिखाना गोल है, या फिर टू डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन मदर टंग, मातृभाषा में बात करवाना इसका गोल है, या फिर टू डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन फ्रेंच, फ्रेंच सिखाना इसका गोल है, या फिर टू डेवलप द एबिलिटी टू रीड द टारगेट लैंग्वेज। तो क्या बच्चों को केवल पढ़ना सिखाना इसका गोल है? नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम्युनिकेट करवाना, बच्चे को कम्युनिकेट करवाना। बच्चे को यहाँ पर हमें टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, उसको कम्युनिकेट करने योग्य बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसका रियल गोल ये है कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बोल पाए और अपने विचारों को, एक्सप्रेशन को शेयर कर पाए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। CLTA मीन्स। CLTA मीन्स का क्या मतलब है? यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो हम देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। कम्युनिकेटिव लर्निंग एंड टीचिंग अप्रोच। यहाँ पे देखो लर्निंग आ गया, लर्निंग नहीं होता है बच्चों, इसमें लर्निंग नहीं आएगा, इसमें आएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। यहाँ पर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर अप्रोच। यहाँ पे टीचर आ गया, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है टीचर से, तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज कोइन्ड बाय। ये जो टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, शब्द आपने सुना होगा CLT पढ़ते वक्त, ये किसके द्वारा दी गई है? इसके विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका हम ऑप्शन के द्वारा पढ़ते हैं कि कौन है। विडोसन है, डेल हेम्स है, विल्किंस है, या फिर एक के हेलिडेस है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डेल हेम्स है, क्योंकि इसके विचारधारा के प्रतिपादक हैं, विचारधारा के ये प्रतिपादक हैं। ये टर्म इनके द्वारा सबसे पहले दी गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग विच वन ऑफ द करेक्ट। तो पहला जो ऑप्शन है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, मास्टरी ऑफ कंटेंट, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें से जो CLT होती है उसके लिए सबसे सही सटीक आंसर क्या है? बच्चे में CLT के माध्यम से फ्लुएंसी आनी चाहिए, एक्सप्रेशन में फ्लुएंसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा बोलने में हेजिटेट कर रहा है, उसमें जो विचार जो प्रकट करना चाहता है जिस टारगेट लैंग्वेज में, उसमें फ्लुएंसी आनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये इसका मेन मोटो रहता है। मीनिंग भी इसका मेन मोटो रहता है। CLT का मेन मोटो क्या रहता है? तो फ्लुएंसी होनी चाहिए बच्चे में, एक बच्चा जो बोल रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पूरी ग्रामर सही बोले, ठीक है, मास्टरी में उसकी कंटेंट हो, मतलब कंटेंट में उसकी मास्टरी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और उसको ग्रामर के रूल सारे याद हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। केवल वो अपने विचारों को आराम से, बिना किसी संदेह से, बिना किसी रुकावट से बोल पाए, ये इसका उद्देश्य होता है, CLT का उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग विच वन ऑफ द, यहाँ पे CLT की बात हो रही है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में। तो यहाँ पे पूछा गया कि इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे पहला पीछे वाला प्रश्न रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एन इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज दैट लैंग्वेज लर्निंग इज, मतलब जो CLT में सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन क्या सही है? केवल स्पीक करना, स्पीक एक्यूरेटली, केवल लिखना, राइट करेक्टली, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मास्टर द ग्रामर ऑफ द टारगेट। मैंने जैसे ही बताया कि आपको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता है CLT का,
लिखने से कोई लेना देना नहीं होता है और बोलने से भी कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब मीनिंगफुल बोलना चाहिए बच्चा, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है किसका, CLT का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेट कर पाए इफेक्टिवली। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT में जो सबसे मोस्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, क्या स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण होता है? रीडिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है? या मेमोराइजेशन होता है, मतलब ग्रामर को रट्टा मारना? नहीं, इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है मीनिंग। मीनिंग मैंने जैसा ही बताया था आपको पहले, मीनिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है CLT में। मुख्य मेन गोल इसमें मीनिंग ही होता है। बच्चे को मीनिंग, बच्चा ऐसा बोले कि उसका मीनिंग है वो हमें समझ में आ जाए, ये उसका मेन गोल रहता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू अबाउट द CLT अप्रोच। इसमें से जो CLT के बारे में सही नहीं है वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है द फोकस इज ऑन द रियल लैंग्वेज यूज, द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, एरर आर नॉट टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेज, द टीचर फाइनली इवेल्युएट्स द ओनली द स्टूडेंट फ्लुएंसी बट देयर एक्यूरेसी आल्सो। इसमें बोला गया कि नॉट ट्रू। इसमें नॉट ट्रू क्या है? नॉट ट्रू है ऑप्शन नंबर सी, एरर आर नॉट टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेज। इसमें बोला गया है कि जो गलतियां हैं वो स्वीकार नहीं की जाती है प्रारंभिक स्तर पर। ऐसा नहीं हो सकता कि CLT में बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो गलतियां होती हैं तो इसको स्वीकार किया जाता है, इनिशियल स्टेज पर स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द CLT। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, एन इंटीग्रेटिव टेस्ट विद रियल कम्युनिकेशन पर्पज इज यूज्ड, स्टूडेंट एक्यूरेसी इज नॉट जज्ड, द स्टूडेंट फ्लुएंसी इज इवेल्युएटेड, द टीचर कैन इनफॉर्मली इवेल्युएट हिज स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द रोल हिज कम्युनिकेटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो पहला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के टेस्ट की बात नहीं की गई है। CLT में किसी प्रकार का ऐसा टेस्ट नहीं लिया जाता है जो कि बच्चे की लैंग्वेज को जज करे। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, फ्लुएंसी का ध्यान रखा जाता है और साथ में ही स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। इवेल्युएट करता है टीचर इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। यहाँ पर ऐसा कोई इंटीग्रेटिव टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसका उद्देश्य नहीं होता CLT का कि बच्चे का किसी ऐसा लैंग्वेज टेस्ट लिया जाए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। CLTA इज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द। CLTA वो डेवलप क्यों किया गया? जिसकी कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। पहला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की कमी को दूर करने के लिए CLT को अपनाया गया था। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में जो कमियां होंगी उनको दूर करने के लिए CLT का प्रयोग किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।